हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी पिछले वीडियो में प्रभा 2 ब्रीज कार्य पुस्तिका, जिसमें हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। सब्जेक्ट हिंदी की हम ये पुस्तिका देख रहे थे, जिसमें अब देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 6 से। तो ये पूरा जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 6 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाएं। तो भिन्न शब्द पर आपको गोला लगाना है। वायु, हवा, पवन, नीर। तो यहाँ पर देखिए, वायु के समानार्थी शब्द हैं हवा, पवन। नीर जो है पानी का शब्द है, पानी का समानार्थी है, तो यहाँ पर नीर को गोला लगा देंगे। जग, संसार, गांव, जगत। जग, संसार, जगत तीनों एक ही शब्द हैं, एक ही समानार्थी शब्द के पर्यायवाची रूप कह सकते हैं, समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है। जबकि जो गांव है वो अलग शब्द है इन सब से, तो यहाँ पर गांव को गोला कर देंगे। बादल, आकाश, घन, मेघ। यहाँ पर बादल, घन, मेघ आपस में समानार्थी शब्द है। आकाश जो है वो अलग है इन सब से, तो यहाँ पर इस पर गोला कर देंगे। दुख, पीड़ा, कष्ट, खुशी। दुख के सभी समानार्थी शब्द है, पीड़ा, कष्ट। खुशी जो है अपोजिट है, तो यहाँ पर इस पर गोला कर देंगे। सेकंड है विलोम शब्द से मिलान करें। आपको विलोम शब्द से मिलान करना है, जैसे उधार का नगद हो गया। इसी तरह से घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, आज कल। तरल यानी लिक्विड चीज जो होती है, और ठोस कठोर। तो इस तरह से ये थे विलोम शब्द। थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित शब्द है जिनका आपको विलोम शब्द लिखना है रिक्त स्थान में, जिससे ये वाक्य पूर्ण भी हो जाएंगे। तो देखते हैं, आज हम असफल हुए हैं, तो कल रिक्त स्थान भी होंगे। तो असफल का विलोम यहाँ पर हो जाएगा सफल, कल सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और रिक्त स्थान दोनों बहुत होती हैं, तो क्या होती है? सर्दी का विलोम शब्द हो जाएगा गर्मी। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती हैं। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में रिक्त स्थान होता है, तो उदय का विलोम शब्द आ जाएगा यहाँ पर अस्त। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। हमें आय से ज्यादा रिक्त स्थान नहीं करना चाहिए। आय का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय। हमें इनकम से ज्यादा जो खर्चा है वो नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आय का विलोम शब्द लिख देंगे व्यय नहीं करना चाहिए। फोर्थ है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वन का जैसे लिख रखा है जंगल, अरण्य। तो इसी तरह से देखेंगे, कपड़ा का वस्त्र, वसन। कमल का पंकज, नीरज। चंद्रमा का मयंक, सोम। पर्वत का हो जाएगा पहाड़, गिरी। और भी आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ दो लिखने थे, तो हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ये डन होती है कार्यपत्रक 6। अब देखेंगे कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द ढूंढने हैं और उनके बहुवचन बनाने हैं। जैसे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है बहन। बहन का हो जाएगा बहनें। मुर्गी, मुर्गियाँ। मछली, मछलियाँ। नदी, नदियाँ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। आपको लिंग परिवर्तन करना है। धोबी का हो जाएगा जैसे धोबिन। गायिका का गायक। इसी तरह से लिखेंगे पति का पत्नी। चाचा का चाची। घोड़ा का घोड़ी। ऊंट का ऊँटनी। गायिका का गायक लिख रखा है। देवी का देवता। औरत आदमी। चिड़िया चिड़ा। माली माली। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हमने लिंग परिवर्तन कर दिए हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है, उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। आपको उचित शब्द का प्रयोग करना है। रिक्त स्थान रोजाना दंतमंजन करता हूँ। मैंने कई वर्कशीट्स में आपको बताया है कि हूँ के साथ में आपको आंख बंद करके मैं का ही यूज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ। कमरे में रिक्त स्थान चल रहे हैं। तो कमरे में क्या चल रहे हैं? है के ऊपर बिंदी है, तो एक वचन तो होगा नहीं, बहुवचन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंखे चल रहे हैं। गांव में रिक्त स्थान खेलते हैं। तो कौन खेलते हैं? है के ऊपर बिंदी है, यानी बहुवचन वाक्य है, और ए की ध्वनि आ रही है। देखिए, क्रिया में खेलते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे। गांव में बच्चे खेलते हैं। रिक्त स्थान हनुमानगढ़ जाएगा। अब वे तो नहीं होगा, क्योंकि आ की ध्वनि आ रही है लास्ट में जाएगा के, तो यहाँ पर होगा वह हनुमानगढ़ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको शुद्ध करके दोबारा लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। ए की ध्वनि नहीं आएगी, एक वचन के साथ में आएगी आ की ध्वनि। सुरेश गाना गाता है।
सुधा कविता सुनती है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए है के ऊपर बिंदी है, यहाँ पर क्या है, सुधा कविता सुनती हैं, जबकि सुधा एक ही है तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदी नहीं आएगी, है के ऊपर से बिंदी को हटा देंगे, सुधा कविता सुनती है। देखने में वाक्य दोनों एक जैसे हैं, बट यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, है के ऊपर बिंदी नहीं लगानी होती है एक वचन रूप के साथ, है के ऊपर बिंदी आती है बहुवचन रूप में। मैं खाना खाते हैं, मैंने आपको कहा था मैं के साथ में हमेशा आपको आंख बंद करके हूँ का ही यूज़ करना है, और हूँ के साथ मैं का, तो यहाँ पर आप कर देंगे हैं का हूँ, मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं, अब सविता एक वचन और लड़की है तो यहाँ पर ही की मात्रा आएगी, नाचती है ई की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर नाचने के साथ में, तो क्या लिखेंगे, सविता नाचती है। वे बीकानेर गया है, एक वचन रूप है आ है, तो यहाँ पर वे तो नहीं आएगा, वे बहुवचन के लिए आता है, यहाँ पर हो जाएगा वह बीकानेर गया है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक था। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 8, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। समुच्चय बोधक शब्दों को छांट करके आपको रिक्त स्थान में भरना है। देखिए तो यहाँ पर क्या है सेंटेंस, बड़ों का कहा मानो रिक्त स्थान पछताओगे, यहाँ पर लिख रखा अन्यथा, बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। तो आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है इन सेंटेंस का वर्ड्स को यूज़ करते हुए। यदि तुम आओगे तो मैं भी जलूंगा, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। इन्हें कंजक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि जोड़ने का काम करते हैं सेंटेंस को। देखिए राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा या विशाल जाएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हमने शब्दों को छांट करके उचित रिक्त स्थान में फिल कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो कि है, नीचे लिखे वाक्यों में की तथा की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए आपको छोटी ई की मात्रा की जो है उसका यूज़ करना है, और बड़ी ई की मात्रा जो की है वो यूज़ करना है। तो करेक्ट फॉर्म में किस तरह फिल करेंगे वो देखते हैं। बालिका ने चुनौती स्वीकार की, ठीक है, उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहर झांसी तक आ पहुंची। अंग्रेजों में इतना साहस ना था कि वे रानी को पकड़ सके। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। तो इस तरह से हमने की का यूज़ किया है। आपको दोनों ही की देखने में समान लगते होंगे, बट मात्राओं की वजह से इनका अलग अलग यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यूज़ किया है। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर कीजिए। संबंध बोधक यानी जो जोड़ते हो, संबंध बताते हो एक दूसरे से सेंटेंस में, वो होते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर देखिए मेरे घर रिक्त स्थान एक बगीचा है। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या रिक्त स्थान जीवन व्यर्थ है, किसके बिना, के बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ रिक्त स्थान बैठा है, के नीचे हो जाएगा दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग रिक्त स्थान पौधे लगे हैं, बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा रिक्त स्थान है, यहाँ पर हो जाएगा के समान। उसकी किससे तुलना हो रही है, चंद्रमा की, चंद्रमा से, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 8। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों को शामिल करते हुए नए शब्द बनाएं। संयुक्त वर्ण है आपके 6, त्रय, गे, श्रेय। अब आपको एक एक शब्द दे रखा है, आपको और भी शब्द बनाने हैं। जैसे 6 से यहाँ पर लिख रखा है क्षत्रिय, इसी तरह से हम अगला लिखेंगे रक्षक, कक्षा, तक्षक। त्रय से यहाँ पर लिख रखा है पत्र। ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें आपको ये संयुक्त वर्ण मिल जाएं, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है इनसे स्टार्ट करना है, आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं जिसमें ये वर्ण आ रहा हो, जैसे सत्र, रात्रि, त्रिशूल। ज्ञ विज्ञान लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरह से हम बनाएंगे ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञान। श्रेय श्रीमान लिख रखा है, इसी तरह से हम लिखेंगे श्रम, श्रमिक, परिश्रम। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों की सहायता से नए शब्द बनाएं और लिखिए। संयुक्त वर्ण यहाँ पर दे रखे हैं ता, का, न, नधा। तो इसी तरह से ता से देखिए यहाँ पर बना रखा है कुत्ता, तो हम लिखेंगे गत्ता। और भी आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं इसी तरह से। का से बना है यहाँ पर पक्का, हम लिख देंगे मक्का। न से भिन्न लिख रखा है, हम लिख देंगे सुन। अन भी लिख सकते हैं आप। धा से लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दे रखा है कंधा, हम बना देंगे अंधा। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इन संयुक्त वर्णों को। अब
थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त वर्ण वाले शब्दों को बॉक्स में लिखिए। आपको शब्दों को बॉक्स में लिखना है संयुक्त वर्ण वाले। देखिए, बच्चा, बाजार, शाला, यहाँ पर संयुक्त वर्ण एक ही दिख रहा है बच्चा, जिसमें 2 वर्ण हो वो क्या होता है, संयुक्त वर्ण। ठीक है, 2 वर्ण जुड़े हुए हों, एक आधा और एक पूरा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा है, तो यहाँ पर बच्चा लिख रखा है। इसी तरह से पक्का, आराम, दिवस, यहाँ पर संयुक्त वर्ण वाला शब्द है पक्का। पुष्प, फूल, सुमन, यहाँ पर संयुक्त वर्ण वाला शब्द है पुष्प। मुलायम, कठोर, हल्का, यहाँ पर संयुक्त वर्ण वाला शब्द है हल्का। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्णों को संयुक्ताक्षर से जोड़कर सार्थक शब्द बनाएं। आपको संयुक्ताक्षर से जोड़ना है वर्णों को और सिंपल से शब्द लिखने हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, वर्णों को जोड़ना है स्ता से और बना देने हैं शब्द। इसी तरह से छा से वर्णों को जोड़ना है और शब्द बना देने हैं। यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है बस्ता, इसी तरह से हम बनाएंगे खस्ता, सस्ता, जस्ता, दस्ता। इसी तरह से छा में गू जोड़कर यहाँ पर बना रखा है गुच्छा, हम बना देंगे अच्छा, इच्छा, काच्छा, लच्छा, कच्छा, लच्छा। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ना था हमको। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त वर्ण अलग करके लिखिए। संयुक्त वर्ण अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा में से छा को अलग कर दिया है। इसी तरह से हम बिल्ली में से ली को अलग कर देंगे, अम्मा में से माँ को अलग कर देंगे, गुब्बारा में से बा को अलग कर देंगे, कच्चा में से चा को अलग कर देंगे, टक्कर में से कै अलग कर देंगे, हिस्सा में से सा अलग कर देंगे, नक्शा में सेक्षा जो है अलग कर देंगे। तो इस तरह से आपको अलग करने थे यहाँ पर संयुक्त वर्ण। ये होता है आपका कार्यपत्रक 9 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 10, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द से मिलान करना है। जैसे सूखा का हो जाएगा गीला, प्रसन्न का हो जाएगा, प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, गर्म का हो जाएगा ठंडा, आकाश धरती, अस्त उदय, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, कटु कड़वा, इसका हो जाएगा मृदु, ज्ञान, तो ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान, प्रकाश, प्रकाश का हो जाएगा अंधकार, अपमान, अपमान का हो जाएगा यहाँ पर मान। अब यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। धरा गगन, धर्म अधर्म, जीवन मरण, ऊंचा नीचा, आलस स्फूर्ति, साहसी कायर, दंड पुरस्कार। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का हो जाएगा जैसे अनेक, सच झूठ, खुला बंद, कम ज्यादा, दूर पास। स्वर्ग नरक, जीत हार, सुख दुख, चुस्त आलसी, दायां बायां। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द के जोड़े बनाएं। आपको जोड़े बनाने हैं। देखिए, आदि अंत जैसे बना रखा है, इसी तरह से इन्हीं में आपको शब्दों के विलोम शब्द भी उपलब्ध हैं। देखिए, लघु का दीर्घ, रक्षक भक्षक, घृणा प्रेम, गुलामी आज़ादी, आरोही अवरोही, अज्ञानी ज्ञानी, आय व्यय, निर्जीव सजीव, पूर्व अपूर्व। तो ये था कार्यपत्रक 10। इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 10, 9, 8, 7 और 6 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे भी कार्यपत्रक देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।